थाली में धर्म परोस दिया गया या थाली में जात परोस दी गई। सोलर समाज पे उंगली उठाओगे तो उंगली काट दिया जाएगा। पढ़े लिखे तरफ उस दिन भी आप लड़ गए थे, आज भी लड़ रहे हो। हाँ तो लड़ रहा हूँ। हैसियत में हो जवाब देने की, हैसियत में हो, हैसियत में हो। टिक नहीं पाओगे, 1 मिनट नहीं टिक पाओगे। हो जाओगे, समझ लेना। हाई कोर्ट हम लोग। दोस्तों आदाब, मैं दानिश नदीम प्रदेश बोर्ड से। प्रदेश बोर्ड पर बहुत सारे एंकर्स को आपने देखा होगा, मुझे भी देखा होगा, शाश्वत सिंह दर्पण को देखा होगा, दीप सिद्दीकी को देखा होगा, पीयूष अग्निहोत्री को देखा होगा। अभी हमारी प्रदेश बोर्ड की टीम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी। ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमारे एक न्यूज़ के हमारे सीनियर एंकर जनाब शाश्वत सिंह दर्पण साहब अभी एक जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, हजरतगंज के पास, बीजेपी कार्यालय के पास। वहां पर कुछ इस तरीके की घटना हुई जो आपको इस वीडियो में भी थोड़े बहुत उसके कुछ हाइलाइट्स देखने को मिलेंगे। वहां पर दो दलों के बीच आपस में हमारी रिपोर्टिंग की वजह से आपस में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, गाली गलौज हो गई, और अगर हम शायद वहां से ना हटते तो मारपीट भी हो जाती। मैं वहां पर मौजूद नहीं था, मुझे अभी जैसे ही पता चला है तो अभी हम लोग भी यहीं पर थे, हमारी दूसरी टीम कहीं और रिपोर्टिंग कर रही थी मेरे साथ। जरा दर्पण जी से हम ये पूछते हैं, शाश्वत जी से, कि शाश्वत जी किस तरीके का नजारा आपने वहां पर देखा? ये वहां पर मौजूद थे, यही रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो ये बताएंगे कि किस तरीके की चीजें इन्होंने वहां पर देखी हैं और क्या निचोड़ निकला है वहां से। और ये डायरेक्ट सीधा दर्पण जी से बात करते हैं। जी दर्पण जी बताएं। मैं पहले तो कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत ही हिंदुस्तान की खूबसूरत तस्वीर और हिंदुस्तान की सबसे बदसूरत तस्वीर दोनों एक साथ दिख गई वहां पे। वहां पे जो दो गुट आपस में थे, पहले जो है खूबसूरत बात यह कि आमतौर पे जो है हम पार्टियों का बाइफर्केशन, खुद बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस पार्टियों का बाइफर्केशन उनके धर्म, उनके मजहब के आधार पर कर देते हैं। हम वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमने ये भी देखा कि एक साहब आए, उन्होंने जो है टोपी लगाई हुई थी, मुसलमान थे, उसके बावजूद उन्होंने जो है योगी सरकार का और मोदी सरकार का, भाजपा का सपोर्ट किया। ये तो एक खूबसूरत तस्वीर हो गई। फिर वहां पे और लोग इकट्ठा हुए, बातचीत हम लोग कर रहे थे, यूजीसी पे बातचीत शुरू हुई और वो यूजीसी पे बातचीत होते होते वो पूरा मामला कब जातिवादी एंगल पे पहुंच गया पूरी तरीके से। लोग वहां पे आपस में एक दूसरे को कब एक दूसरे के ऊपर जातिवादी टिप्पणियां करने लगे, ये पता भी नहीं चला, हम सब लोग वहीं मौजूद थे। ये बड़ी अफसोस की बात है। एक तो इस देश के साथ और देश के लोगों के साथ एक मसला है कि लोग जानते बहुत कम हैं और बताना ज्यादा चाहते हैं। वहां पे सबको ये लग रहा था कि मुझे सबसे ज्यादा आता है, बाकी लोगों को कुछ नहीं आता, सामने वाले को कुछ नहीं आता। पहला जो मुद्दा है, अगर लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि हमें, अगर हम कहीं पे खड़े हैं और कहीं पे डिबेट हो रही है, बातचीत हो रही है, तो हमें एक खुला दिमाग रख के बातचीत करनी चाहिए। चार दोस्त आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हो तो एक खुला दिमाग, आपस में बैठ के बातचीत करते हुए खुला दिमाग रखना चाहिए, ताकि हम दूसरे के विचारों का भी उतना ही सम्मान कर सके जितना हम अपने विचारों का करते हैं। अपने विचारों को लेकर के अगर हम इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो हम फिर वही बात बात पे तलवारें निकलेंगी। जो वहां पे हमें देखने को मिला, एक महिला थी, एडवोकेट थी पेशे से शायद, वो गालियां देने लगी। वहां कुछ सवर्ण जाति के भी लोग मौजूद थे, वो कहने लगे कि मैं तुम्हें काट के फेंक दूंगा और तुम्हारा हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा। तो बातचीत वही है कि आपकी जातियां अलग अलग हैं, लेकिन अंततः आपको इसी देश में रहना है। अगर ये देश बेहतर तरीके से काम करेगा तो सबके लिए वो अच्छा है, केवल वो किसी एक जाति के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये लोगों को मिलकर फैसला करना पड़ेगा कि ज्यादा बेहतर तरीके से देश चल सके, ताकि वो साथ में रहे। आपस में लड़ने से काम नहीं चलेगा, साथ में मिलकर उस सत्ता के खिलाफ लड़ना है, जो भी है। तो शाश्वत भाई, जैसा कि आपने बताया, ये सारी चीजें हमने पूरा मामला समझा, ठीक है। द देश बोर्ड की टीम कोई गोदी मीडिया नहीं है, हम लोग न्यूट्रल पत्रकारिता करते हैं, हम जनता के मुद्दों को उठा करके आप तक पहुंचाते हैं। आपने वहां पर जितने भी 2-3 दलों की बातचीत हो रही थी, आपने वहां पर बातचीत सुनी, आप ही वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे। आपको किसका पलड़ा भारी लगा, या क्या लगा कि यही दल यहाँ पर सिर्फ अच्छी बात कर रहा था और कौन दल यहाँ पर ठीक बात नहीं कर रहा था? देखिए, पहले ये बता दीजिए कि वहां पर बात दलों के बीच हो रही थी या जातियों के बीच हो रही थी? मैं वही बताने जा रहा हूँ कि देखिए, मामला क्या है कि हम कुछ चीजों को लेके अपने मन में स्ट्रिक्ट नियम बना के बैठे हुए हैं। अब हम बात करते करते कब जातिवादी हो जा रहे हैं, ये हमें भी एहसास नहीं होता। जो दो दल वहां मौजूद थे, वहां ऐसे सवर्ण भी मौजूद थे जो भाजपा का विरोध कर रहे थे, वहां ऐसे मुसलमान भी मौजूद थे जो भाजपा के साथ खड़े हुए थे। वो पूरी बातचीत जब हाथापाई पे उतर आई तो हमने भी ये सोचा कि नहीं, इससे बेहतर है यहाँ बंद कर दिया जाए। फिर हमने सब कुछ शांत किया, फिर हम वहां से आए। तो वो बातचीत जो है, जब गाली गलौज पे हम गाली गलौज से बातचीत नहीं होती,
हमारा काम है बातचीत करके एक तय निष्कर्ष पे पहुंचना। अगर आप बात के बीच ये कहने लगेंगे कि नहीं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम तो इस जाति से हो, तुम कैसे बोल रहे हो हमारे, जैसे वहां पे एक टिप्पणी की, अगर हम इसमें क्लिप्स डालेंगे उसकी, तो वो क्लिप मैं डलवाऊंगा कि वहां पे एक जो है साहब कहने लगे वो राजपूत ही लग रहे थे, उन्होंने नाम बताया था कुछ सिंगर के, मैं खुद भी राजपूत हूँ, लेकिन मुझे बुरा लगा कि आप वहां पे मीडिया सामने खड़ी हुई है, लोग सामने खड़े हुए हैं और आप इतनी बड़ी जाति का टिप्पणी कर दे रहे हैं कि तुम हमारे सामने बोलने की कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी। तो ये जाति जब चीजें दिखने लगती हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो काम किया वो बहुत जरूरी था। अगर वो काम नहीं किया हो गया होता तो शायद हमारे पिछड़े वर्ग के भाई बहन हैं उनके साथ शायद और बुरा हो रहा होता। कहीं ना कहीं वो चीज ठीक की और अब अगर चीजें बेहतर हो रही हैं, उनकी तरफ काम हो रहा है, तो थोड़ा सा सवर्ण को भी ये मान के चलना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। आप जो है भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो वो भी उसी हिंदुत्व के अंडर आते हैं, वो भी उसी धर्म के अंडर आते हैं। आप मुसलमानों से झगड़ा कर रहे हैं, फिर आपको ये भी बुरा लग रहा है कि आप साथ में हिंदू भी आपस में एकता नहीं। मैं एक बार एक जगह बैठा था तो मैंने ये बात कही थी कि लड़ना जो है हिंदुस्तान के इंसान की फितरत है। वो आज हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ रहा है, अगर सारे मुसलमानों को देश से बाहर भी कर दिया जाए तो कल वो ब्राह्मण ठाकुर के नाम पे लड़ेगा, कल वो नीच जाति ऊंची जाति के नाम पे लड़ेगा। तो ये लड़ने से हमें बचना है, बातचीत करके एक निष्कर्ष पे पहुंचना है, एक विमर्श पे पहुंचना है। तो जैसा कि आपने देखा, अभी आप इस पूरी वीडियो के एंड में या शुरुआत में आप ये भी देखेंगे कि वो किस तरीके की वहां पर लड़ाई झगड़ा बातचीत हुई थी और किस तरीके से वहां पर द देश बोर्ड के सीनियर एंकर शाश्वत सिंह दर्पण ने मामले को कंट्रोल किया और वहां से हम लोग अपना ग्राउंड रिपोर्टिंग बंद करके वहां से ये चले गए, वहां से अपनी टीम लेकर के। लेकिन ये जिस भी तरीके का कृत्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर हो पा रहा है और कार्यालय के ठीक सामने, भाजपा कार्यालय के बिल्कुल सामने, वहां सिक्योरिटी, इतने पुलिस वाले, इतने मीडिया वाले वहां पे, हमारे अलावा तमाम मीडिया वाले। आप शायद मेरे हिसाब से विधायक निवास होशियार के पास, जी जी जी, विधायक निवास के पास, तो हमारे अलावा हाँ इतने सारे मीडिया वाले मौजूद थे, इतनी सारी पुलिसकर्मी मौजूद थे, उसके बावजूद ऐसी भाषाएं, ऐसी बातें की जा रही है कि मैं काट के फेंक दूंगा, मार के फेंक दूंगा और गाली गलौज और तमाम चीजें, मैं एडवोकेट हूँ और तुम्हें केस कर दूंगा। तो ये चीजें थोड़ी सी जो है चिंताजनक है देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए। तो ये मामला है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सिर्फ बार बार यही कहती है कि हमारी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप देख रहे हैं, देख पा ही रहे हैं, आप देख लिया होगा आपने कि किस तरीके से हमारे एंकर्स के साथ रवैया है, किस तरीके से यहाँ के लोग आपस में लड़ रहे हैं, मारने काटने की बात उत्तर प्रदेश की राजधानी में कर रहे हैं। अब आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि जिन जगह पर ऐसे चैनल्स नहीं पहुंच पाते हैं या बहुत ज्यादा रिमोट एरियाज हैं, बहुत ज्यादा ग्रामीण इलाके हैं, उनमें क्या हालात होंगे। धीरे धीरे हमारी टीम उत्तर प्रदेश के जन जन तक पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश के गांव गांव तक पहुंचेगी, वहां के भी लोगों के हालात आपको पता चलेंगे। लेकिन ये आज का जो पूरा मैटर हमारी टीम के साथ हुआ है, ये मुझे कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा, ये बहुत खराब कृत्य है। और अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये सब चीजें हो रही हैं तो मैं ये भी चाहता हूं कि हुकूमत के लोग इस वीडियो को देखें और इस चीज पर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है सब राइट विंग वाले भी हैं, लेफ्ट विंग वाले भी हैं, लेकिन अपनी बात रखने के लिए एक तरीका होता है, लेकिन वो तरीका, उस तरीके की चीजें यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही हैं। लखनऊ शहर अपने तहजीब, अपनी तमीज के लिए जाना जाता है, लेकिन वो तहजीब और तमीज आज कहीं खो गई थी और वो हमको नहीं दिखी। खैर, देखते रहिए द देश बोर्ड। मैं दानिश नदीम, कैमरामैन बिलाल के साथ। जय हिंद।